Good morning, 9th English medium students. So welcome to online classes of APN school, and today we start our social science class, okay, in your new session. So in your social science book, you just learn about NCERT's book. The 4 books prescribed to you. First one is history, second is economics, third one is political science, and fourth is geography. Got it? सो 4 बुक्स हैं जो प्रेस्क्राइब की गई हैं आपको, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी. अभी तक आप एक बुक से पढ़ रहे थे जिसमें चारों पार्ट्स जो थे वो एक बुक में पूरे टोटल आपको मिल जाते थे, बट अभी फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड आपको 4 अलग अलग बुक्स प्रेस्क्राइब हैं जो कि आपको पढ़नी है, और आपका जो NCERT सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अब हमारी जो बुक्स हैं वो हमको पढ़नी है और आगे उसको हमको समझना है. सो इन अवर फर्स्ट लेसन ऑफ सोशल साइंस, द लेसन 1 इज सोशल साइंस इकोनॉमिक्स. एक्चुअली टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स, एंड इन इकोनॉमिक्स अवर फर्स्ट लेसन इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके, इकोनॉमिक्स में हमारा जो पहला लेसन है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये हमारा फर्स्ट लेसन है हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन का. और एज यू नो फ्रॉम द टाइटल दैट द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, ये पालमपुर विलेज की स्टोरी है, एंड द मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द टर्म्स ऑफ और द कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्शन. ओके, आपको ये स्टोरी जो विलेज ऑफ द स्टोरी जो विलेज पालमपुर की स्टोरी है इसको इंट्रोड्यूस करने का, या इस लेसन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपको प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन दैट मीन्स उत्पादन के बारे में आपको बताने के लिए, उत्पादन की, प्रोडक्शन की जो मेन टर्म्स होती हैं, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस लेसन में, इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक्चुअली पालमपुर इज़ अ डेवलप्ड विलेज. ये एक ऐसी डेवलप्ड विलेज है जहाँ पर कि है तो ये विलेज, बट यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उसकी वजह से ही इसका ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली इट्स अ डेवलप्ड विलेज. सारे टर्म्स, सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये एक डेवलप्ड विलेज है, एक विकसित गांव है, और इसीलिए इस स्टोरी के थ्रू हम प्रोडक्शन एंड जो भी इसकी टर्म्स हैं उसको पढ़ने वाले हैं. गॉट इट? सो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. ओके, जो पालमपुर है ये बहुत अच्छी तरह से जो नेबरिंग विलेज और टाउन्स हैं उससे वेल कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है. उसका रीज़न ये है बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड विलेज. टू द जो ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑल हैं वो इस विलेज में हैं, और इस वजह से ये अपने नियर बाय जितने भी टाउन्स और विलेजेस हैं उससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. दिस विलेज हैज़ ऑल अबाउट 450 फैमिलीज़. ओके, इस विलेज में टोटल जो है वो 450 फैमिलीज़ के आसपास परिवार जो हैं वो रहते हैं, and they do different kinds of jobs, different kinds of occupations. The main occupation of this village is just like other villages, farming और agriculture. Farming या कृषि जो है वो इस village का main occupation है, और maximum number of peoples या maximum number of families के जो लोग हैं वो इसी occupation में involved होते हैं. Okay, so the houses, the roads, the buildings, जो भी आप कह लें, the school, the hospital, all are in very fine conditions. वो सभी बहुत अच्छी conditions में हैं, well conditions में हैं, because it's a developed village. तो जितने भी यहाँ पर जो resources हैं, यहाँ पर जो facilities हैं वो एक developed place में जिस तरह से होती हैं उस तरह से हैं. That's why जो schools building हैं, जो hospital buildings हैं, या और भी जो service sectors हैं, public service sectors, और जो भी related to village development and all हैं, वो सारे ही जो हैं वो बहुत अच्छी condition में हैं. ओके, नाउ द डिस्क्रिप्शन अबाउट, जो ये सारा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं दैट पालमपुर इज़ फेयरली अ वेल डेवलप्ड विलेज. पालमपुर जो है वो बिल्कुल क्लियरली और मतलब एक पूरी तरह से विकसित गांव है. ये जो है ये प्लेस ऐसी, ये जो गांव है ये प्रॉपर रूप से डेवलप्ड है, बिकॉज द पीपल हैव सफिशिएंट जॉब. Okay, the families have sufficient resources to survive, and number of peoples get job, number of peoples have their own occupation. Okay, so the this village is properly
and fully developed village. Got it? Now, in this lesson, we have to know about the main elements related to the production. As I told you that the basic concept of this lesson is to told you about the terms or the conditions of production. ओके, प्रोडक्शन की जो मेन टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनके लिए क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेनली इस लेसन में इस स्टोरी के थ्रू बताई गई हैं. चूँकि पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज, दैट्स वाई ऑल द एलिमेंट्स which are required for development is available in this village. पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है और इसी वजह से इस विलेज में जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं. अब मेन जो एलिमेंट्स हैं आपके फॉर प्रोडक्शन वो कौन कौन से हैं? द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आर मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका फर्स्ट है लैंड, सेकेंड वन इज लेबर एंड थर्ड इज फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. लेटर आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. सो द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, दैट मीन्स यू जस्ट हैव अ सफिशिएंट लैंड. यू ऑल हैव, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर लैंड का होना ज़रूरी है. प्रॉपर जिसको हम कहते हैं ज़मीन का, भूमि का होना ज़रूरी है जहाँ पर कि आप प्रोडक्शन की प्रोसेस को अप्लाई कर पाएँ. प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो नॉर्मल जो सबसे पहला एलिमेंट जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लैंड. सो फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इज लैंड. भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि पर ही, क्योंकि जब आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी होगी तभी आप प्रोडक्शन की प्रोसीजर को अप्लाई कर पाएंगे. नेक्स्ट इज लेबर. जब लैंड आपके पास है, लैंड अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है उस लैंड पे वर्क करने वाले वर्कर्स का होना भी ज़रूरी है, तभी आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो रन कर पाएगा. ओके, सो सेकेंड जो एलिमेंट है जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है वो है लेबर. गॉट इट? थर्ड वन इज कैपिटल और फिजिकल कैपिटल. कुछ भी बोल सकते हैं आप. कैपिटल और फिजिकल कैपिटल दैट मीन्स पूंजी. पूंजी, अब इसको हमने जैसे मैंने बोला फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. सो फिक्स्ड कैपिटल में आपके टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बड़ी बड़ी जितने भी मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें, औजार जो हैं, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें जो कि आपके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, प्रोडक्शन के टर्म को, प्रोसेस को रन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फिक्स्ड कैपिटल में आती है. Got it? Working capital that means money. Okay? वर्किंग कैपिटल में आपके मनी या फिर ह्यूमन, जो आप कहते हैं ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है, एक तरह की कैपिटल है. तो वर्किंग कैपिटल में आपकी मनी, आप जैसे पैसे जो आप लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए वो, और एज वेल एज द पर्सन विच आर डूइंग फॉर वर्क टू यू और विच आर डूइंग फॉर वर्क फॉर प्रोडक्शन. ओके, सो मनी और ह्यूमन रिसोर्स जो हैं, ये सारी दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी वर्किंग कैपिटल में आती हैं. गॉट इट? सो प्रोडक्शन के लिए जो मेन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो तीन हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. इन फिजिकल कैपिटल वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. गॉट इट? सो एज आई टोल्ड यू दैट पालमपुर इज अ डेवलप्ड विलेज. पालमपुर हैज़ sufficient elements for production. They has all types of element for production. They has all type of resources for their living and for their needs. So that's why it's a developed village. And for development of any village, the first thing is known as that the basic or main elements of production. तो किसी भी village या किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट को हम, या जो फर्स्ट चीज़ है जो हम रीड करते हैं वो है प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन. वो किसी भी प्लेस पर जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एज वेल एज उस प्लेस का डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होगा. गॉट इट? सो टुडे वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द पालमपुर विलेज डेवलपमेंट, एंड फर्दर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो.